देखो तो छात्रों, आज अपन 10वीं का अध्याय 4 द्विघाती समीकरण में देखते हैं विभक्तीकरण। तो विभक्तीकरण डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर ऋण के 4 ए सी। तो द्विघाती समीकरण होता है अपना ए एक्स स्क्वायर माना प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। इसमें विभक्तीकरण डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण के 4 ए। यहाँ पे प्रतिबंध होते हैं। तो पहले यदि अपन डी का मान 0 से बड़ा है या बी स्क्वायर ऋण के 4 ए सी बड़ा है 0, तो मूलों की प्रकृति होती है भिन्न भिन्न। तो मूलों की प्रकृति हो गई भिन्न भिन्न। दूसरी स्थिति है यदि डी का मान 0 बराबर है या बी स्क्वायर ऋण के 4 ए सी बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति तो समान और वास्तविक तो होंगे। वास्तविक यहाँ भी कौन से होंगे? वास्तविक। तीसरी होती है डी का मान 0 या बी स्क्वायर ऋण के 4 ए सी, तो मूलों की प्रकृति मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि डी का मान 0 से बड़े यानी 0 से बड़े है इतनी धनात्मक संख्या आ जाए डी का मान जब रखेंगे तो मूलों की प्रकृति भिन्न भिन्न या कौन से होंगे? वास्तविक। या दूसरी स्थिति है अपन सवाल करेंगे हल कि डी का मान कितना आएगा? 0। तो मूल की प्रकृति कैसे मूल कैसे होंगे? समान होंगे और कौन से होंगे? वास्तविक। तीसरी यदि डी का मान 0 से छोटा या बी स्क्वायर ऋण के 4 AC का मान 0 से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति का होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो अपन कह देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ अपन प्रश्न देखते हैं द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर धन के ऋण के 4x धन के 3 बराबर 0 का व्यक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो हल तो दिया गया द्विघाती समीकरण निम्न है। दिया है तो 2x स्क्वायर ऋण के 4x धन के 3 बराबर 0। तो मानक द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर धन के bx धन के c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान 2 होगा, b का मान ऋण के 4 होगा और c का मान 3 होगा। विभक्त कर d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर ऋण के 4 AC। तो b का मान रखेंगे ऋण के 4 का वर्ग ऋण के 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो 4 का वर्ग हो जाए 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, घटा देंगे तो कितने आ गए? ऋण के 8। तो यहाँ देखेंगे डी का मान कैसे ऋणात्मक है या डी छोटा है 0। तो प्रकृति क्या हुई? मूलों की मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अपन भाई देखो डी का मान 0 से छोटा आ गया तो अपन क्या हो गया? तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x स्क्वायर धन के 6x धन के 3 बराबर 0 का व्यक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया
द्विघाती समीकरण निम्न है। तो 2x² ऋण के 6x धन के 3 बराबर 0। तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण ax² धन के bx धन के c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान हो 2, b का मान ऋण के 6 और c का मान 3। तो पहले व्यक्त कर निकालेंगे d बराबर b² ऋण के 4ac। तो रखेंगे b का मान ऋण के 6 का वर्ग ऋण के 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। हटाएंगे तो कितने आ जाए 12 बचे d बराबर 12। यहाँ पे देखो d का मान 0 से बड़ा है तो प्रकृति क्या होगी मूलों की, मूलों का मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो देखो मूल का अस्तित्व है तो मूल अपन को ज्ञात भी करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र लगाएंगे x बराबर ऋण के b धन ऋण के b² ऋण के 4ac बटे में 2a। तो x बराबर ऋण b का मान ऋण के 6 धन ऋण के b² यानी ऋण के 6 का वर्ग ऋण के 4, a का मान 2 और c का मान 3 बटे में कितने 2 गुणित 2। तो x बराबर ऋण और ऋण का हो जाए धन धन ऋण 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 3 24 कर देंगे 2 दूनी 4। तो x बराबर 6 धन ऋण के 36 में से 12 24 हटाएं कितने बचेंगे 12 बटे में 4। तो x बराबर 6 धन ऋण के 12 के लिए 4 गुणित 3 में तोड़ देंगे 4 का वर्गमूल कितना, तो 6 धन ऋण के 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा करनी 3 बटे में 4। दोनों जगह से कॉमन आ जाएंगे 2 तो यहाँ पे 3 धन ऋण के करनी 3 बटे में 4, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 धन ऋण के करनी 3 बटे में 2। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएंगे 3 धन के करनी 3 बटे 2। एक बार ऋण चिन्ह ले ले, चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 ऋण के करनी 3 बटे 2। तो आंसर हो जाएंगे देखो मूल अपने भिन्न भिन्न अलग अलग प्राप्त हो रहा है। x बराबर 3 धन के करनी 3 बटे 2, दूसरा प्राप्त क्या हो 3 ऋण के करनी 3 बटे 2। आंसर हो